जिनके नाकारा और असफल प्रशासन की वजह से उन बच्चों की हत्या हुई है। वो बच्चे बचाए जा सकते थे अगर समय रहते वहाँ के विधायक जागे जाते, जब क्षेत्रीय जनता उनसे बार बार कह रही थी कि नालों की सफाई करवा दीजिए। 3 महीने से तुम लगातार इस बात को कह रहे थे कि नहीं, हमने नालों की सफाई करा दी, हमने डिसल्टिंग करा दी है, हमने सारे काम कर दिए, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं अगर 100 करोड़ का फंड था, आपने 92% नालों की सफाई कर दी थी, तो फिर नाले साफ क्यों नहीं हुए? हर जगह पानी का जमाव है, हर जगह ये दिक्कत है। आधे घंटे की 15 मिनट की बारिश में दिल्ली जाम हो जाती है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद अब सियासत गर्मा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां अब जमीनी स्तर पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के राजघाट पर और राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं। बात करें यहाँ पे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत और जो पूर्व मेयर की बात की जाए, पूर्व सांसद की बात जाए, तमाम जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पे मौजूद है और मुंह पे पट्टी बांध करके मौन ये व्रत एक तरह से रखा गया है। और इनका कहना है कि ये मौन इसलिए है क्योंकि जो जिस पार्टी की जिम्मेदारी थी इसको दुरुस्त करने की, इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की, वो मौन है। तो हम क्या बोले, तो उसको लेकर के ये तमाम नेता है वो मुंह पे मौन रहते हुए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनकी जो मांगे हैं वो जिस तरह से जो व्यवस्था को, जिस तरह से जो यूपीएससी की जो वहाँ पे हब है वहाँ पे जिस तरह व्यवस्था की है उसको दुरुस्त करा जाए। साथ ही साथ जिन बच्चों की इस हत्या हुई है जिस वजह से उन लोगों को इंसाफ मिले, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, जो इंसाफ की आवाज उठा रही है। आज आपने मौन प्रदर्शन किया है, क्या कारण था इसका और आगे कब तक आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, उन आत्माओं की शांति के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने यहाँ अपने अश्रु सुमन उनको अर्पित किए हैं। लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की भ्रष्ट सरकार है, जिनके नाकारा और असफल प्रशासन की वजह से उन बच्चों की हत्या हुई है। वो बच्चे बचाए जा सकते थे अगर नालों की सफाई की गई होती। वो बच्चे बचाए जा सकते थे अगर दिल्ली का प्रशासन उस बिल्डिंग को एनओसी नहीं देता। वो बच्चे बचाए जा सकते थे अगर समय रहते वहाँ के विधायक जागे जाते, जब क्षेत्रीय जनता उनसे बार बार कह रही थी कि नालों की सफाई करवा दीजिए, तो बच्चे बचाए जा सकते थे। लेकिन उन्हें ऐसी दुर्घटना दिल्ली में ना हो। मुखर्जी नगर हादसा, विवेक विहार का जो हादसा, उसके बाद भी ये दिल्ली सरकार नहीं जागी। लेकिन इस राजेंद्र नगर के इन बच्चों के जाने के बाद हमने ये मांग की है कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, दिल्ली में जितने भी पीजी हाउसेज हैं, उन सबका सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए, तय सीमा की अवधि के अंदर होना चाहिए। और जो डिपार्टमेंट इन सब व्यवस्थाओं को देखते हैं वो अपना एफिडेविट दें, जिस भी बिल्डिंग का वो ऑडिट देते हैं, कि अगर कल को कोई हादसा होता है तो फिर उन अफसरों को सूली पर टांगने का प्रबंध ये सरकार करे। सौरभ भारद्वाज ने एक लेटर लिखा है एमएचए को, चीफ सेक्रेटरी की शिकायत की है और अधिकारियों का एक वीडियो उन्होंने वायरल किया है जिसमें अधिकारी को बताया जा रहा है कि वो मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। सौरभ भारद्वाज को शर्म आनी चाहिए। 26 तारीख तक सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, शैली ओबराय सब एक जबान से बोलते थे कि हमने 90, 92, 95% नालों की सफाई करा दी है। वो वीडियो हमने दिखाए हैं, पूरी दिल्ली में इस बात का प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब घटना हो जाती है तो वो कहते हैं जी नालों की सफाई नहीं हो रही थी। तो डूब मरने के लिए 3 महीने से तुम क्या कर रहे हो? 3 महीने से तुम लगातार इस बात को कह रहे थे कि नहीं, हमने नालों की सफाई करा दी, हमने डिसल्टिंग करा दी है, हमने सारे काम कर दिए, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो बच्चों के साथ वो हादसा, वो हत्या हो जाती है, तो अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। एक खबर और आई है कि सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अब फाइल 5 महीने तक लगभग अपने ऑफिस में दबा के रखी है। 5 महीने तक फाइल दबा के रखी। उसके बाद एक नोट के बाद जब दोबारा चीफ सेक्रेटरी ने उनको फाइल भेजी, तो जिस दिन ये दुर्घटना घटी है उस दिन तक भी फाइल उन्हीं के पास थी। अगर थोड़ी सी आंखों में शर्म होती, गैरत होती, ईमानदारी जो आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं अगर होता, तो अब तक इस्तीफा देकर इनको सड़क पे आ जाना चाहिए। 100 करोड़ का डिसल्टिंग का फंड था। शैली ओबराय ने बोला है कि 92% तक तमाम चीजें पूरी हो गई हैं। क्या वो फंड पूरी तरह से यूज हुआ या उस फंड को वही तो हम कह रहे हैं, अगर 100 करोड़ का फंड था, आपने 92% नालों की सफाई कर दी थी, तो फिर नाले साफ क्यों नहीं हुए? क्यों वो ओवरफ्लो हुआ? क्यों वो पानी बेसमेंट में घुसा? और ये एक जगह की बात नहीं है, पूरी दिल्ली का यही हाल है। आप चाहे रामपुरा का फ्लाईओवर देख लें,
उधर पुल प्रहलादपुर देख ले, कालिंदी को नहीं देख, कहीं भी चले जाइए हर जगह पानी का जमाव है, हर जगह ये दिक्कत है। आधे घंटे की 15 मिनट की बारिश में दिल्ली जाम हो जाती है और ये बेशर्म लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग कहते हैं कि हमने नालों की सफाई की। इन्होंने नालों की सफाई नहीं की है, इन्होंने जनता के पैसे पे सफाई की और वो पैसा अपनी जेब में डाला है। सर, संजय सिंह ने आज अपने सांसदों के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया है और एलजी को बर्खास्त करने की मांग की। और संजय सिंह को चाहिए कि वो पश्चाताप करें पार्लियामेंट में झूठ बोलने के लिए। और मैं संजय सिंह को चुनौती दे रहा हूँ, आज भी वो राजेंद्र नगर के विधायक के घर चले, घर के बाहर का नाला आज भी ओवरफ्लो कर रहा है। ये है भ्रष्टाचार की कहानी जो संजय सिंह की नाक के नीचे पड़ रही है। इंडिया गठबंधन भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहा है, अरविंद केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी भी कहा कि आम आदमी पार्टी का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ एक बात पर काम करता है। दिल्ली में 3 बच्चे चले गए, दिल्ली में लोगों की दुर्घटना हो गई, एक पटेल नगर में बच्चा जो IAS बनने आया था उसकी डेथ हो गई। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। पूरा इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी एक सिस्टम पे काम कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल कितना है, अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल हाई है या शुगर लेवल लो है। उनको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। वो बच्चे चले गए, उनके परिवारों की परवाह नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली के बच्चे नहीं थे। लेकिन वो ऐसे अनेकों अनेक बच्चे जो दिल्ली पढ़ने आते हैं, वो सब हमारे बच्चे हैं। हम सबके दिल्ली वालों की जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा करना, उनका ध्यान रखना। लेकिन ये भ्रष्टाचारी सरकार यहाँ पर भी लूटने और घुसटने का काम कर रही है।